हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय क्लासेस। बेटा हम इस लेक्चर में ना जो करने वाले हैं वो हमने पिछले लेक्चर में पेंडिंग छोड़ दिया था, जो वही करने वाले हैं। मैंने तुम्हारे को पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और वैलेंसी के बारे में जो प्रॉपरली बताया था, उससे आगे जो मैंने तुम्हें कहा था कि एलिमेंट, आयंस और फॉर्मूला मेकिंग के बारे में हम बात करेंगे, बट वो पिछला वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम नहीं कर पाए थे। अब हमारे को जो करना है, ये एलिमेंट्स के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। जितने भी हमारे एटम्स और एटॉमिक टेबल जो हम कर रहे हैं वही एलिमेंट्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स की टेबल, उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी क्या क्या वैलेंसी है, ये तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर वहाँ से पता चल जाएगा। ये वीडियो देखने से पहले तुम्हारे को वो वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम आयंस की बात करेंगे और फॉर्मूला मेकिंग की। बट अगर तुम्हारे को एलिमेंट और एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ना, अगर तुम्हें पता है तो तुम आराम से कर सकते हो बिल्कुल एकदम इसे। अब वैलेंसी में तुम्हारे को एक बार छोटा सा रिमाइंड कराता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसके लास्ट ऑर्बिट पूरा फुल था जिस एलिमेंट का, उसकी वैलेंसी थी 0। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था उसकी वैलेंसी 1+। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे उसकी वैलेंसी थी 2+। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी वैलेंसी थी 3+। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 थे उसकी वैलेंसी थी 4। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे उसकी वैलेंसी थी 3-। और जिसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे उसकी वैलेंसी थी 2-। और जिसके बाद लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी वैलेंसी थी 1-। तुम्हें वैलेंसी के लिए सिर्फ एक ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसमें तुम्हें ये कंप्लीट होना चाहिए कि लास्ट ऑर्बिट जिसका फुल होता है उसकी उन एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 होती है। जैसे नियोन है, आर्गन है, हीलियम है। ऐसी जिनके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंसी 1+ है, जिनके में 2 है 2+ है। बहुत इजीली तुम वैलेंसी से ही तुम्हें आयंस का कंसेप्ट पता लग जाएगा बेटा। जिनकी वैलेंसी 1+, 2+ और 3+ होता है, इसका मतलब वो क्या कर सकते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, 2 को लूज कर सकते हैं और 3 को लूज कर सकते हैं। यही बेटा आयंस बनाते हैं। मतलब हमारे एलिमेंट अगर नॉर्मली हैं, उनके पूरे इलेक्ट्रॉन्स उनके पास ही हैं, तो हम उन्हें एलिमेंट बोलते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर देते हैं तो हम उन्हें आयंस बोल देते हैं। जब हमारे एलिमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं कैटायन। और जब वो लूज कर देते हैं, हम यहाँ से थोड़ा सा करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं तो वो बन जाते हैं एनायन। गेन करते हैं तो एनायन बनते हैं, क्योंकि गेन करने वाला क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो लूज करने वाला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैटायन। जैसे हमारा जिनकी वैलेंसी प्लस में है वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वो सब क्या बनाएंगे, लूज और गेन लूज करने के बाद सब क्या बनाएंगे, एनायंस बनाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स को कैटायंस बनाएंगे, जो लूज करेंगे वो कैटायंस बनाएंगे और जो गेन करेंगे वो एनायंस बनाएंगे। बस कुछ भी नहीं है। कैटायन और एनायन वर्ड से ही बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या आ गया। बट सीधी सी बात यहाँ पर बेटा ये है कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे वो कैटायंस बनाएंगे और जो गेन करेंगे वो एनायंस बनाएंगे। बट लूज और गेन करने से पहले वो जस्ट एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद वो लूज और गेन करने के बाद वो एनायंस है। जैसे अभी सोडियम है, हमारा सोडियम Na है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। और जब ये आयंस बना देता है तो इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, और अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी ये क्या है, ये सोडियम कैटायन है, दैट इज़ नॉट सोडियम एलिमेंट। ऐसे ही क्लोरीन जो होता है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट जब ये इलेक्ट्रॉन्स ये एलिमेंट हमारा आयन बनाता है, इट मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18। तो इसे हम बोलेंगे क्लोरीन एनायन। बात यहाँ पर तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब ये जो जितने भी तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, अभी आगे फार्मूला मेकिंग करोगे, इसमें आपको जो ज़रूरत पड़ेगी इन सभी आयंस की और सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी टेबल की तुम्हें कंफर्म ज़रूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है, जो मैंने इनको बिल्कुल सीरीज़ में लिखा है, जो फर्स्ट वाले 5 हैं इनकी वैलेंसी होती है 1, जो सेकंड वाले ये 3 हैं, इसके बाद इनकी वैलेंसी होती है 2 और इसकी वैलेंसी होती है 3। इसके बाद तुम्हारे को जस्ट सीधा फार्मूला मेकिंग की ज़रूरत है, और फार्मूलाज को तो तुम जितना ज़्यादा बनाओगे तुम उतना ही ज़्यादा बेटर है। मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कंपाउंड्स के फार्मूला डाल दूँगा, तुम्हें उनको बना के देखना है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम
इसमें हमें क्या करना होता है, जस्ट वैलेंसी देखनी होती है एक दूसरे की, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तुम देखो हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl है और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 है। वाई, यही बात को तुम्हारे को समझना है बेटा कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो हम, और इसमें मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। यहीं पर तुम समझ लो बात को, इनमें क्या होता है, वैलेंसी को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो NaCl बनेगा और यहाँ 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा MgCl2। ये हमारा फॉर्मूला मेकिंग प्रोसेस है। ये तो सिर्फ 2 एलिमेंट से, ऐसे ही जैसे हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करो, CaCO3, ये कैसे बनता है, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और CO3 की वैलेंसी भी 2 होती है। यहाँ पर अगर हमारे दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे से कट रहे हैं, को प्राइम नंबर होने चाहिए ये दोनों के दोनों, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 से इसे कट कर देंगे, 1 और 1, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CaCO3 बनेगा। ऐसे ही मान लो हम बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na की वैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है हमारी 2, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। इसी तरह से हम बहुत सारे, जितने ज़्यादा हो सकेंगे फॉर्मूले, अगर तुम जितने भी बना सको, तुम्हें लगता है तुम 50 फॉर्मूले अगर बना सकते हो तो तुम 50 फार्मूलाज बना के देखो बेटा। जितने तुम फार्मूलाज बना के देखोगे उतना ही तुम्हारा आगे कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। जैसे तुम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं हम, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा CaOH होल ट्वाइस, ये 2 यहाँ पर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर के जाएगा। अभी यहाँ पर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाएंगे NaOH, तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है और हाइड्रोक्साइड की भी 1 होती है, तो फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा NaOH। ऐसे ही हम बनाएंगे भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। अब ये वैलेंसीज जो मैं तुम्हें बहुत फटाफट बता रहा हूँ, तुम्हारे को वैलेंसीज में ही यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। तुम्हें वैलेंसी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है एल्यूमिनियम हमारा कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है 283, इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 है तो इसकी वैलेंसी है 3+। यहाँ पर हमारे को प्लस और माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर्मूला मेकिंग में। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी, या एल्यूमिनियम क्लोराइड मैंने बोला था, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही। क्लोरीन की वैलेंसी का हमें कैसे पता चलेगा, क्लोरीन है 17th नंबर पे और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो 287, मैंने बोला था जिसके लास्ट ऑर्बिट में 7 है उसकी वैलेंसी है 1-, इसका मतलब वो 1 गेन करेगा, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा AlCl3। मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐसे लिख के डालूँगा, जैसे बोला भाई सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पर फिर तुम्हारे को इन फॉर्मूलाज को बना के देखना है। तुम यहाँ पर एक दिन अपना, एक दिन का 1 घंटा इस फॉर्मूला मेकिंग पे लगा दोगे बेटा, तो तुम्हारे को 10th क्लास में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। जितने ज़्यादा तुम फॉर्मूले बनाओगे तुम्हारी वैलेंसी भी अपने आप ही लर्न हो जाएंगी और तुम अपने सारे क्वेश्चंस भी सब 10th क्लास में भी फॉर्मूला मेकिंग पर हमारा बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। तो तुम ये फॉर्मूला मेकिंग, आज जो हमारा कंसेप्ट है एलिमेंट, आयंस और फॉर्मूला मेकिंग, इन तीनों का बहुत ध्यान से कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है तुम्हें यहाँ पर। ओके, थैंक यू।